a product by adding a product to his or her shopping cart and completing the order for that product no later than 89 days after their must be available in either Google Play Store, Apple और Amazon। कहीं पर वो एप्लीकेशन होनी जरूर चाहिए, ऐसे नहीं कि आप सिर्फ एपीके बना के दे रहे हो। मस्ट बी फ्री टू डाउनलोड, और डाउनलोड के लिए फ्री होनी चाहिए, और सारे जो लिंक हैं वो एक्सेस होने चाहिए विदाउट पेइंग एनीथिंग, कुछ भी दिए बिना वो एक्सेस होने चाहिए। तो क्या आप भी जानना चाहते हैं अमेजन एफिलिएट से जुड़े दो बहुत ही बड़े सवालों का जवाब? पहला कि हमारे लिंक पे क्लिक करने के बाद वो लिंक कब तक वैलिड रहता है या कब तक हमें उसके पे कमीशन मिल सकता है, और दूसरा कि हमें हर बार प्रोडक्ट सेल करने पर कमीशन क्यों नहीं मिलता। तो आज मैं बात करने वाला हूँ इन दोनों सवालों के जवाब पे या फिर और भी जवाबों पे। बस बंधुओं, उससे पहले स्वागत है आपका हाउ टू में। मेरा नाम है शिव, और जैसा कि आपको पता है हम यहाँ बात करते हैं पहले प्रॉब्लम्स की फिर उनके सॉल्यूशन की। तो आज मैं बात करने वाला हूँ बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम्स की जो सभी एफिलिएट मार्केटर से रिलेटेड है, जो भी अमेजन पे वर्क कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर जो भी नए आए हैं जो भी बहुत पुराने हैं ना, उन सभी को कुछ डाउट्स रहते हैं। लाइक पहला डाउट यही है कि अगर आप अमेजन पे कोई लिंक अमेजन का एफिलिएट का लगाते हैं तो वो कब तक वर्क करता है, रियल में उससे कमीशन कब तक मिल सकता है हमें। दूसरा कि हमें हर बार सेल करने पर पैसा या फीस क्यों नहीं मिलती है, कमीशन क्यों नहीं मिलता। ठीक है, क्या हम उसकी अमेजन के लोगों को यूज़ कर सकते हैं, क्या हम उसकी इमेजेस को यूज़ कर सकते हैं। तो चलो स्क्रीन पे चलते हैं और बताता हूँ आपको वन बाय वन की क्या क्या जो रूल है वो आपके ऊपर लागू होता है और क्या क्या आपको करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, बस उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो अंत में अच्छी लगे तो इसे लाइक कर देना, कमेंट में बताना कोई भी डाउट है, कोई सजेशन है इस वीडियो को लेके, और अंत में इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर यहाँ नहीं हो तो। ठीक है, चलो स्क्रीन में चलते हैं और फिर बताते हैं आपको। ठीक है, तो देखो ये मैं अपने मेल बॉक्स में आया हूँ, और मेल बॉक्स में ना एक मेल आया है हमें अपकमिंग प्रोग्राम ऑपरेटिंग एग्रीमेंट का। ठीक है, तो ये एक मेल है जो सभी एफिलिएट मार्केटर को आया होगा, एसोसिएट्स को आया होगा, जिसमें कुछ पॉलिसीज हैं जो चेंज हुई हैं। ठीक है, तो ये चेंजेस को जब मैंने ऑब्जर्व कर सको पढ़ा, मैंने ये सब सारे ऑप्शन खोल रखे हैं। ठीक है, तो मैंने जब इन्हें पढ़ा ना तो इनमें इतने ज़्यादा चेंजेस नहीं है खैर, बट सबसे जो मेन मुझे लगा, जो मुझे दिखाना भी चाहिए और मैं उसके बारे में बात भी करूँगा। ठीक है, बट उससे पहले मैं छोटी सी ब्रीफिंग देता हूँ सभी के बारे में कि कौन क्या क्या है। अगर आप वन लिंक को यूज़ करते हैं तो आपके लिए ये वीडियो देखना तो बहुत ज़रूरी है, वैसे आप एफिलिएट मार्केटर हैं तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो वन लिंक क्या है मैं पहले बता दूँ। वन लिंक एक है जो कि आप इंडियन अमेजन एसोसिएट होते हुए भी आप क्या कर सकते हैं, आप आउटसाइड इंडिया से भी अर्निंग कर सकते हैं कमीशन की, लाइक यूएस, यूके, कनाडा से। तो मैं वीडियो दे दूंगा, आप देख लेना कैसे अकाउंट बनाना है और कैसे सारा काम करना है। बना के वीडियो आपको सारी वीडियोस के लिंक में आई बटन में दे दूंगा। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर इन्होंने जो थोड़ा बहुत चेंजेस करे ना, वो इन्होंने अपने बोनस इवेंट में करे हैं Amazon.com ने, कि आपको आगे चल के कुछ बोनस वगैरह ये जो हैं अच्छे से दे सकते हैं, बट जब आप Amazon.com में वर्क करोगे। ठीक है, सेकंड में कुछ ज़्यादा नहीं है, बस आपको किस तरीके से अपनी आईडीज़ वगैरह बनानी है। ठीक है, तो इनके जो कंप्लायंस है, मतलब जो भी इनके रूल्स हैं, उन्हें आप कभी भी तोड़ नहीं सकते, जिसके बारे में उन्होंने बताया है। ये जो है ये मैंने पहले भी आपको एक बार दिखा रखा है कि कितना कमीशन अमेजन किस किस प्रोडक्ट पे देता है, बट फिर भी आप एक बार नज़र मार सकते हो। देखो, लग्जरी ब्यूटी अमेजन कॉइन्स पे 10% है, डिजिटल म्यूजिक फिजिकल पे 5% है, ऐसे करके धीरे धीरे घटाता जा रहा है, और अलग अलग चीज़ों पे अलग अलग कमीशन है। लेकिन मैंने जब ये कंपेयर किया था तो ये इंडिया की कमीशन के लगभग ही पड़ जाता है सब कुछ। ठीक है, तो ये वीडियो में मैं आपको दे दूंगा, आप देख लेना एक बार जाके आई बटन पे। मैंने पूरा कंपैरिजन बना रखा है कि आप यूएस में काम करो और U.in में या .com में कहाँ पर काम करोगे बेटर रहेगा। ठीक है, तो चलो अब सबसे मेन पे आते हैं कि भाई हमारा जो सब अमेजन लिंक है ना, मतलब एफिलिएट लिंक है, वो कब तक काम करता है और कब तक नहीं। ठीक है, तो मैं आता हूँ नीचे यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ देखो, यहाँ है क्वालिफाइंग परचेज एंड क्वालिफाइंग रेवेन्यू, मतलब कि आपकी जो परचेज है वो क्वालिफाई कब करती है और किस कैटेगरी में आपको पैसा मिलता है। तो ये तो बहुत बड़ी लाइन है, मैं नीचे मैं आपको दिखा देता हूँ कि द कस्टमर परचेज ए प्रोडक्ट वाया वन क्लिक फीचर, मतलब किसी भी एक चीज़ पर क्लिक करके जो वो लेता है तो आपको कमीशन मिलता है। द कस्टमर परचेज ए प्रोडक्ट बाय एडिंग ए प्रोडक्ट टू हिज और हर शॉपिंग कार्ट एंड कंप्लीटिंग द ऑर्डर फॉर दैट प्रोडक्ट नो लेटर दैन 89 डेज आफ्टर देयर इनिशियल क्लिक। तो ये बात मैंने पहले ही बता रखी थी और आज दोबारा से यहाँ क्लियर कंफर्म हो रही है कि अगर कोई कस्टमर आके आपके एफिलिएट लिंक पे क्लिक करता है और वो उसी समय उसे परचेज कर लेता है तो आपको कमीशन मिलना है, तो कंफर्म है। बट अगर वो उसको ऐड टू कार्ट कर देता है या फिर वो उसे अपने शॉपिंग लिस्ट में डाल लेता है, ठीक है, तो आपको 89 डेज मतलब कि 90 डेज के लगभग लमसम में आपको कमीशन मिलेगा ही मिलेगा। ये यहाँ पर साफ साफ दिया हुआ है। तो आपको
मेरे ख्याल में आपको जो सबसे बड़ा डाउट है वो क्लियर होगा कि आपका लिंक कब तक काम करता है। मतलब अगर किसी भी कस्टमर ने क्लिक करा तो वो 24 आवर के लिए वैलिड है वो लिंक, वहाँ से वो कुछ भी खरीदे आपको कमीशन मिलेगा। लेकिन अगर वो उसे लेता नहीं है और वो ऐड टू कार्ट कर देता है तो वो 89 डेज़ के अंदर में अगर वहाँ से वो कुछ भी लेगा तो जो कुकीज़ हैं वो वर्क करके आपको कमीशन दिलाएंगी, चाहे उस पर चाहे किसी भी चीज़ पे। ठीक है, तो चलो यहाँ पर हम आते हैं। इसके बाद नीचे डिसक्वालीफाई परचेज पे कि बहुत बार मुझे कमेंट आते हैं बहुत सारे सब्सक्राइबर की कि हमें हमने मतलब जो सेल है वो करवा दी है लेकिन फिर भी हमें पैसा नहीं मिला है, कमीशन नहीं मिला। तो वो क्या क्या है मैं बता देता हूँ आपको किस किस कंडीशन में नहीं आता। एनी प्रोडक्ट परचेज आफ्टर टर्मिनेशन ऑफ अकाउंट योर एग्रीमेंट। ठीक है, अगर कोई आपका अकाउंट ही टर्मिनेट हो जाता है, ठीक है, और फिर भी आपका कहीं पर लिंक वर्क कर रहा है और वहाँ से कोई बंदा उसे खरीदता है, परचेज करता है, आपको कोई कमीशन नहीं मिलेगा। इस भी को क्लियर होगा। एनी प्रोडक्ट ऑर्डर वेयर ए कैंसिलेशन रिटर्न और रिफंड। अगर कोई चीज़ बिग सेल हो चुकी है आपके थ्रू लेकिन वो कैंसिल रिटर्न या रिफंड हो गई है तो आपको कमीशन नहीं मिलेगा। ठीक है। एनी प्रोडक्ट परचेज बाय कस्टमर हु इज़ रेफर्ड टू एन अमेजन साइट थ्रू एनी एडवर्टाइजमेंट। मतलब कि अगर आपने किसी एडवर्टाइजमेंट के थ्रू किसी कस्टमर को रीडायरेक्ट करा है, मतलब भेजा है उस लिंक पर, तो आपको वो चीज़ का कमीशन नहीं मिलेगा चाहे वो वहाँ से परचेज ही कर ले, मतलब आपका घाटा है वहाँ पर। ठीक है। दूसरा क्या है, यहाँ पर भी सेम ही चीज़ दी हुई है। एनी प्रोडक्ट परचेज बाय कस्टमर हु इज़ रेफर्ड टू एन अमेजन साइट बाय लिंक दैट इज जनरेटेड और डिस्प्लेड ऑन ए सर्च इंजन। मतलब अगर आप गूगल पर जाके या याहू पर कहीं पर भी एड्स लगा देते हो, उस सर्च इंजन पे आपका लिंक आ जाता है और वहाँ से वो यहाँ पर आता है, मतलब amazon.com पे आके वो परचेज करता है तो उसका भी आपको कमीशन नहीं मिलेगा। ठीक है। एनी प्रोडक्ट परचेज बाय कस्टमर हु इज रेफर्ड टू एन अमेजन साइट बाय लिंक दैट सेंड यूजर इनडायरेक्टली टू अमेजन। मतलब आपने कोई और लिंक बताया, ठीक है, और उसके बाद जब वहाँ पर उसने क्लिक करा तो वो amazon.com पर आ गया। ठीक है, तो ऐसे रेफर लिंक से भी आपको कमीशन नहीं मिलेगा। ठीक है जी। एनी प्रोडक्ट परचेज बाय कस्टमर वेयर सच कस्टमर डज नॉट कंप्लाई विद टर्म्स एंड कंडीशन। तो ये तो अमेजन साइट का पर्सनल मामला है। एनी प्रोडक्ट परचेज दैट इज नॉट करेक्टली ट्रैक्ड और रिपोर्टेड बिकॉज द लिंक फ्रॉम योर साइट। मतलब कि आपकी साइट पे जो लिंक है वो थोड़ा ब्रोकन वगैरह कुछ भी था लेकिन फिर भी कस्टमर ने आके वहाँ से खरीद लिया लेकिन उसे ट्रैक कर पाना इम्पॉसिबल हो रहा है अमेजन के लिए, तो आपको कमीशन नहीं मिलेगा। तो बहुत बार मुझे लगता है कि ये प्रॉब्लम होती होगी जो ज़्यादातर इंडियन अमेजन के एसोसिएट हैं, क्योंकि वो बहुत बार क्या करते हैं कि सेल हो जाती है लेकिन उन्हें कमीशन नहीं मिलता। तो ये चीज़ अपनी वेबसाइट पर आप जरूर कन्फर्म करो कि आपका जो लिंक है वो सही से है कि नहीं है। ठीक है। एनी प्रोडक्ट परचेज थ्रू ए स्पेशल लिंक इन ए मोबाइल एप्लीकेशन। मतलब अगर आपने कोई मोबाइल एप्लीकेशन में लिंक दे रखे हैं और वहाँ से कोई क्लिक करके आता है तो उसे भी नहीं होगा अगर वो अप्रूव नहीं है मोबाइल, मतलब वो एप्लीकेशन अप्रूव नहीं है। ठीक है। एनी प्रोडक्ट सब्जेक्ट टू ए बाउंटी इवेंट, चलो ये छोड़ देते हैं। एनी प्रोडक्ट परचेज। तो अब आते हैं इसके एक और मेन पॉइंट पे, प्रोग्राम फी रिपोर्टिंग एंड पेमेंट पे, पेमेंट वाले ऑप्शन पे कि पेमेंट किस तरीके से ये देता है। तो देखो इंडिया में तो आपके पास डायरेक्ट बैंक का ऑप्शन तो होता ही होता है। ठीक है। लेकिन अगर आप आउट ऑफ यूएस यानी वन लिंक का यूज़ कर रहे हो और आउट ऑफ यूएस यूके कनाडा से पेमेंट चाहते हो तो आपके पास 3 ऑप्शन होते हैं, डायरेक्ट डिपॉजिट, गिफ्ट कार्ड या चेक वाला। ठीक है। तो अभी तक हम लोग चेक वाले ऑप्शन को लेते थे क्योंकि वहाँ से हमारे सीधा घर पे एक चेक आ सकता था। बट तो कुछ टाइम पहले हमने एक वीडियो बनाई है Payoneer.com पर, जो कि एक बाहर की वेबसाइट है जो बाहर की मतलब जो यूएस यूके कनाडा है वहाँ से हमें पैसा लेने में मदद करती है, हमारा एक अकाउंट वो खोल के देती है। ठीक है। तो आप अमेजन पे क्या कर सकते हो, आप अमेजन में उसकी बैंक डिटेल डाल सकते हो, मतलब वो आपको प्रॉपर बैंक अकाउंट देगा। मतलब आप वहाँ पर आपको आपका अकाउंट नंबर मिलेगा, अकाउंट नेम मिलेगा, बैंक का नाम मिलेगा और जो भी रिक्वायरमेंट है सब कुछ मिलेगा। तो आप उसको डिटेल को डाल के सीधा amazon.com से अपने बैंक अकाउंट में पैसा ले सकते हो। ठीक है। मतलब पहले पायनीर पे जाएगा और पायनीर से फिर आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। तो ये वीडियो भी आप देख लेना, मैंने बना रखी है। ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारा तरीका, ये तो हमें ये पता लग गया कि भाई किस तरह से हम पेमेंट ले सकते हैं डायरेक्ट डिपॉजिट से भी, लेकिन किस पे कितना पैसा कब पैसा आता है हमारे अकाउंट में, ये चीज़ जाननी जरूरी है। तो $10 में आती है डायरेक्ट डिपॉजिट में। अगर आपके बैंक अकाउंट में $10 हो गया है तो वो आपके अकाउंट में आ जाएगा। ठीक है। गिफ्ट कार्ड अगर आपने करा है तो $10 और अगर चेक करा है तो $100। ठीक है। और प्रोसेसिंग फीस इनकी $15 के आसपास है जो ये काट लेते हैं अगर ये कोई लंबा प्रोसेस करते हैं तो अब मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ कि
यहाँ पर एनरोलमेंट आप कैसे कर सकते हो ये भी आपको बताया हुआ है कि भाई अपनी वेबसाइट वगैरह या जो भी आप लिंक दे रहे हो, चाहे यूट्यूब का भी हो, कोई भी टूटा हुआ लिंक ना हो, ब्रोकन लिंक ना हो, पूरा क्लियर लिंक होना चाहिए। ठीक है, जब भी ये लोग जाके चेक करें तो वो प्रॉपर दिखना चाहिए। पहली रिक्वायरमेंट इनकी ये है। दूसरा क्या है, प्रमोट और कंटेन सेक्सुअल एक्सप्लिसिट और एब्सेंट मटेरियल जो भी है। प्रमोट वायलेंस कंटेंट वायलेंस मटेरियल, मतलब कि आपकी वेबसाइट पे जब भी ये जाएं, जब भी ये लोग चेक करेंगे तो वहाँ पर कुछ ख़राब तरीके के मतलब कंटेंट नहीं होना चाहिए, ना वायलेंट होना चाहिए, ना सेक्सुअल होना चाहिए, और ना ही कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए कुछ भी वहाँ पर, नहीं तो वो आपकी वेबसाइट को सस्पेंड कर देंगे ये लोग। ठीक है, तो अब जो सबसे मेन चीज़ है मैंने यहाँ पर देखी, वो चीज़ क्या है कि एसोसिएट प्रोग्राम मोबाइल एप्लीकेशन पॉलिसी। अब ये क्या है, इसके बारे में समझा देता हूँ कि मतलब आप क्या कर सकते हो, आप मोबाइल के थ्रू भी आप एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हो, मोबाइल की एप्लीकेशन के थ्रू। लेकिन कुछ रूल्स हैं जिनके थ्रू ये हो सकता है। अगर आप उन रूल को फॉलो नहीं करोगे तो ये आपके एसोसिएट अकाउंट को सस्पेंड कर देंगे। वो रूल क्या है, मस्ट बी अवेलेबल इन आइदर गूगल प्ले स्टोर, एप्पल और अमेजन। कहीं पर वो एप्लीकेशन होनी जरूर चाहिए, ऐसे नहीं कि आप सिर्फ एपीके बना के दे रहे हो। मस्ट बी फ्री टू डाउनलोड, और डाउनलोड के लिए फ्री होनी चाहिए। और सारे जो लिंक हैं वो एक्सेस होने चाहिए विदाउट पेइंग एनीथिंग, कुछ भी दिए बिना वो एक्सेस होने चाहिए। मस्ट बी ओरिजिनल कंटेंट, कंटेंट ओरिजिनल होना चाहिए। मस्ट बी इम्यूलेट अमेजन ओन शॉपिंग ऐप फंक्शनैलिटी। ठीक है, उसमें जो है ना अमेजन के जो शॉपिंग के ऑप्शन है वो होनी चाहिए। ठीक है, और मस्ट नॉट होस्ट रेंडर अमेजन वेब पेज इन वेब व्यू, मतलब कि आप वेब व्यू का यूज़ करके अमेजन को रिडायरेक्ट नहीं कर सकते कि आपने वेब व्यू का ये लिंक दे दिया कि वहाँ पर आए और आपकी अमेजन की .com की वेबसाइट पे चले गए और वहाँ से उन्होंने खरीद लिया। ऐसा नहीं कर सकते, नहीं तो आपकी जो एप्लीकेशन है वो सस्पेंड या अकाउंट जो सस्पेंड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब ये सबसे मेन चीज़ है, मतलब बहुत से लोग पूछते थे कि क्या मोबाइल से हम लोग कर सकते हैं मोबाइल वाला काम, मोबाइल से एप्लीकेशन बना सकते हैं, मोबाइल की एप्लीकेशन आगे कर सकते हैं एफिलिएट। तो ये हाँ कर सकते हैं, लेकिन तरीके ये होने चाहिए मैंने बताए हैं। ठीक है, चलो और देख लेते हैं अगर कुछ है तो। ट्रेडमार्क वगैरह के लिए इन्होंने बता ही दिया था कि किस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो। मतलब देखो, आप लोगो यूज़ नहीं कर सकते इसका। ठीक है, लोगो में जरा सा भी आगे पीछे नहीं कर सकते, और इमेज वगैरह तो आप यूज़ ही नहीं कर सकते। ठीक है, तो इनकी जो सबसे मेन चीज़ एक लास्ट में बस ये है कि ये क्या करते हैं, ये प्रमोशनल मटेरियल जो है वो आपको लाइसेंस के साथ देते रहते हैं। मतलब अगर आप एसोसिएट हैं तो आपके ईमेल आईडी पर ना इनका प्रमोशनल जो ईमेल है वो लगातार थोड़े थोड़े दिनों में आता रहता है। और अगर कोई भी बिग इवेंट होता है ना तो ये क्या करते हैं, पूरा एक मेल विद इमेजेस, ठीक है, ये आपको देते हैं कि आप ये वाला जो है इमेज यूज़ करो अपनी वेबसाइट पर, और इस चीज़ को आप प्रमोट करके यहाँ से एफिलिएट करके आप कमीशन कमा सकते हो। तो इसके बारे में यहाँ बताया हुआ है। यहाँ पर ये देखो, प्रमोशनल मटेरियल लाइसेंसिंग में दिया है कि अमेजन में फ्रॉम टाइम टू टाइम प्रोवाइड यू विद ए स्टैंडर्ड फॉर्म टेम्पलेट्स एंड अदर मार्केटिंग एसेट्स। ठीक है, तो यहाँ पर बताते रहते हैं। बाकी बाकी जो चीज़ें हैं वो नॉर्मल ही हैं। ठीक है, तो चलो मुझे उम्मीद है कि जो भी मैंने समझाया वो आपको समझ में आया होगा कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कितने दिन में कमीशन मिल सकता है, किन किन चीज़ों पर कमीशन है, किन पे नहीं है। ठीक है, तो अब इसी के साथ इस वीडियो ख़त्म करते हैं। अब अंत में अगर ये वीडियो किसी चीज़ के लिए अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना, कमेंट में बताना कोई भी डाउट है, कोई सजेशन है तो। ठीक है, और इंस्टाग्राम मुझे फॉलो कर लो, वहाँ भी हमारी छोटी मोटी टेक्स एंड टिप्स के बारे में बात होने लगी है। और अगर इसको लेके कोई भी डाउट है ना अमेजन एफिलिएट को लेके, तो आप मुझे पर्सनल इनबॉक्स में मैसेज कर सकते हो, डीएम कर सकते हो। मैं सबको आंसर देता रहता हूँ और आपको भी दूंगा ज़रूर। ठीक है, तो चलो अब अगर इस चैनल पर नए हो तो अंत में यहाँ सब्सक्राइब कर लो बेल आइकन दबा के, ताकि हमारी ऐसी लेटेस्ट वीडियोस आपके पास आती रहें लगातार बार बार। तो चलो इसी के साथ खत्म करते हैं इस वीडियो को, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक ले बाय, शबा खैर।